किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया, फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। आज ही तशरीफ लाएं R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है एनसीबी पर लग रहे लेन देन के इल्जामों में से कोई न देने नहीं। आर्यन खान का कोर्ट में हलफनामा आया है। आर्यन के एफिडेविट में ये भी कहा गया कि अभी हाल में जो इल्जाम प्रत्यारोप लग रहे हैं उनका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये एनसीबी के अधिकारियों और राजनीतिक लोगों के बीच का मामला है। उसने एनसीबी अधिकारियों पर कोई भी इल्जाम नहीं लगाया। आर्यन खान ड्रग्स में ट्यूसडे को बॉम्बे हाई कोर्ट में अहम सुनवाई शुरू हुई है। इसमें आर्यन खान की तरफ से कोर्ट में हलफनामा आया है। ये भी कहा गया है कि प्रभाकर साइल और किरण गोस्वामी को भी नहीं जानता। आर्यन की तरफ दिए एफिडेविट में ये भी कहा गया है कि वो प्रभाकर सेल को नहीं जानता, ना उसका कोई लिंक है। आर्यन खान की तरफ से कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है। इसमें स्पष्ट यानी कि क्लियर हो गया कि उनकी तरफ से एनसीबी अधिकारियों के साथ कोई डील नहीं हुई है। सब राजनीतिक लोगों और एनसीबी के बीच का मामला है। लेकिन हलफनामे में आर्यन खान ने दोहराया कि उनके पास से ना कोई ड्रग्स बरामद किया गया और ना ही उसका कोई सेवन किया गया। इसका कोई भी सबूत क्रूज टर्मिनल पर उनके मौजूद रहने के दौरान नहीं मिला है। वहीं आर्यन खान की जमानत अर्जी के जवाब में एनसीबी ने अपना जवाब कोर्ट में दाखिल कर दिया। एनसीबी ने जमानत याचिका का विरोध किया है। एनसीबी ने लिखा है कि ऐसा लगता है कि शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी ने पंच गवाह को प्रभावित किया है। केवल ये एक बात को जमानत अर्जी खारिज करने का आधार बन सकती है। बात अगर हजारों किसानों मौजूद थे, सिर्फ 23 चश्मदीद गवाह हैं, तो लखीमपुर हिंसा में सुप्रीम कोर्ट का सवाल उठने लगा है। यूपी सरकार की तरफ से पेश हरीश साल्वे ने कहा है कि हमने सार्वजनिक विज्ञापन देकर ये मांगा है कि जो चश्मदीद गवाह हैं वो सामने आए, जिन्होंने कार में असल में लोगों को देखा था। हमें हादसे के सभी मोबाइल वीडियो और वीडियोग्राफी पर भी ध्यान दिया है। सुनवाई के दौरान सीजीआई ने कहा है कि गवाहों के मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए। यूपी सरकार कुछ गवाहों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने कराए गए, कुछ के बाकी हैं। यूपी सरकार की तरफ से पेश हरीश साल्वे ने कहा है कि 30 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए हैं। इनमें से 23 चश्मदीद गवाह बताए जा रहे हैं। सीजीआई ने कहा है कि मामला ये है कि वहां बड़े पैमाने पर किसानों की रैली चल रही थी। क्या सिर्फ 23 चश्मदीद गवाह मिले? यूपी सरकार की तरफ से साल्वे ने कहा है कि हमने सार्वजनिक विज्ञापन देकर ये मांगा है कि जो चश्मदीद गवाह हैं वो सामने आए, जिन्होंने कार में असल लोगों को देखा है। हमें हादसे के सभी मोबाइल वीडियोग्राफी पर ध्यान दिया है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि वहां पर 4-5 हजार लोग थे जो लोकल थे। साल्वे ने जवाब दिया कि ज्यादातर लोकल थे लेकिन बाहरी भी थे। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हादसे के बाद बड़ी तादाद में लोग थे जो जांच की मांग कर रहे थे। इस पर साल्वे बोले, यहाँ सवाल चश्मदीदों का है। सीजीआई ने कहा है कि क्या आप जानते हैं कि इन मामलों में हमेशा एक संभावना होती है। साल्वे ने कहा कि हम समझ रहे हैं। सीजीआई ने कहा है कि हमने अपनी एजेंसी को ये देखने के लिए कहे इस घटना के बारे में बात करने वाले 23 लोगों के अलावा कितने और लोग हैं जिन्होंने हादसा देखा है। साल्वे ने पूछा, क्या हम आपको सीलबंद लिफाफे में गवाहों के कुछ दर्ज बयानों के बारे में दिखा सकते हैं कि नहीं। एक और बड़ी खबर आ रही है आर्यन खान केस से जुड़े क्रूज ड्रग्स मामले में लेन देन के आरोपों में गिरे एनसीबी अधिकारी समीर वानखड़े की बीवी क्रांति रेडकर उनके बचाव में आएंगे। क्रांति रेडकर ने कहा है कि हम लोग रोज रोज प्रूफ देकर तंग आ चुके हैं, जबकि मेरा पति झूठा नहीं है। उन्होंने कहा है कि समीर वानखड़े पर लगाए गए इल्जाम गलत है। वहीं बात अगर राहुल गांधी की करें तो 30 अक्टूबर को गोवा जाएंगे राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गोवा में विधानसभा चुनाव प्रचार शुरू करने के लिए 30 अक्टूबर को राज्य का दौरा करेंगे। वो खनन प्रतिबंध में प्रभावित लोगों से मुलाकात कर सकते हैं और वो मछुआरों से भी मुलाकात करेंगे। वहीं बात अगर सोनिया गांधी की करें तो सोनिया गांधी की अध्यक्षता में महासचिव और राज्य प्रभारियों की बैठक है। कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में महासचिव और राज्य प्रभारियों और प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों की बैठक अध्यक्षता कर रही है। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव संगठन से लेकर पार्टी के बाकी मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। वहीं थाने में बहुमंजिला इमारत में आग लग गई, कोई हताहत नहीं है। महाराष्ट्र के थाने शहर में मंगलवार यानी ट्यूसडे की सुबह एक बहुमंजिला आवास इमारत में अचानक आग लग गई। नगर निकाय के अधिकारियों ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हादसे में किसी के कोई जान माल के खतरा होने की खबर नहीं आई। लगभग 15 परिवारों को इमारत से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वहीं थाने नगर निगम के क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ जो कि RDMC के प्रमुख संतोष कदम है, उन्होंने बताया कि रघुनाथ नगर स्थित इमारत की 5वीं मंजिल पर एक फ्लैट में सुबह करीब 4:45 बजे आग लग गई थी। वहीं बात अगर एमपी में करें तो एमपी में फिर से कोविड-19 के केसेस बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटों में 27 मरीज मिले हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 27 केस मिले हैं। वहीं इंदौर में 9 और भोपाल में 8 और नरसिंहपुर में 5 नए मामले आए हैं। प्रदेश में वर्तमान यानी प्रेजेंट में कोविड-19 के कुल एक्टिव केसेस 116 हैं। कोरोना संक्रमण की मात्रा रिकवरी लगातार 98.60 बनी हुई है।
और आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है। चीन में फिर से लौटा कोविड-19, लांझाओ में लॉकडाउन। वहीं 40 लाख की आबादी के घरों में कैद रहने के ऑर्डर्स मिल चुके हैं। चीन के कई हिस्सों में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है। देखते हुए चीन सरकार ने उत्तर पश्चिमी शहर लांझाओ में लॉकडाउन लगा दिया है। प्रशासन का कहना है कि इमरजेंसी की स्थिति में लोगों को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं मिलेगी। चीन में कोरोना इन्फेक्शन के 28 नए केसेस मिले हैं, जिनमें से 6 मामले लांझाओ में आए हैं। लांझाओ शहर उत्तर पश्चिमी प्रांत गासू की राजधानी है। यहाँ की आबादी 40 लाख से ज्यादा है। अधिकारियों ने बताया कि लांझाओ में लोगों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। लोगों को जरूरी चीजों की सप्लाई या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ही घर से बाहर निकालने दिया जाएगा। ऐसे में मिलने जुलने पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। वहीं चीनी प्रशासन बढ़ते कोविड-19 मामलों को लेकर काफी अलर्ट है। उत्तरी चीन में हजारों लोगों को घर पर ही रहने के लिए कहा गया। साथ ही टूरिस्ट साइट पर भी लोगों की आवाजाही को खत्म कर दिया जाएगा। स्थानीय लोगों को सलाह दी गई कि बहुत जरूरी होने पर ही अपने शहर से बाहर जाएं। वहीं सूडान में तख्ता पलट हो चुका है। सेना ने सरकार पर धावा बोल दिया है। विरोध प्रदर्शनों में 7 नागरिकों की मौत हो गई, 140 लोग घायल हैं। सूडान में सेना ने तख्ता पलट कर दिया है। सोमवार यानी मंडे को रात को सेना ने सरकार को सत्ता से छीन लिया है। देश पर शासन का ऐलान कर दिया। इसके बाद देश के नागरिक सड़क पर उतर आए और प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। इसमें 7 लोगों की जान चली गई। तख्ता पलट की अगुवाई करने वाले नेता जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान ने सैनिक नागरिक शासक समिति को भंग कर दिया है। इस काउंसिल का गठन 2 साल पहले तानाशाह उमर अल बशीर को सत्ता से हटाने के बाद देश में डेमोक्रेसी लागू करने के लिए किया गया था। 2023 चुनावों में चुनी गई सरकारों को सत्ता सौंपी जाएगी। बुरहान ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी। उन्होंने कहा है कि सेना को देश की हिफाजत करनी होगी। उन्होंने वादा किया है कि जुलाई 2023 में चुनाव होंगे और तब चुनी गई सरकार को सत्ता सौंप दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि देश अभी जिस दौर से गुजर रहा है उसमें युवाओं के सपने और देश की उम्मीदें खतरे में आ गई। सूडान के सूचना मंत्री, जो अब तक प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक के लिए वफादार थे, उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि परिवर्तन की स्थिति में संविधान सिर्फ प्रधानमंत्री को यह अधिकार देता है कि वो देश में इमरजेंसी लागू करे। सेना की तरफ से जो कदम उठाया गया वो अपराध है। हमदोक भी कानूनी तौर पर देश के मुखिया हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।